नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान खूब वायरल हुआ था, लेकिन अब उसी माँ गंगा में सीवेज और नाले का पानी गिर रहा है। माँ मैली हो रही हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई सुध लेने वाला नहीं है। सुध लेना तो दूर की बात है, गंगा की सफाई के नाम पर मोदी सरकार में करोड़ों का घपला तक किया जा रहा है। जी हाँ, जिस गंगा मिशन को गंगा की सफाई के लिए लाया गया था, वो मिशन अब सिर्फ और सिर्फ पैसे बांटने की मशीन बन चुका है। हाई कोर्ट ने कैसे सख्त टिप्पणी करते हुए मोदी सरकार समेत जो भी कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं उनको सवालों के घेरे में खड़ा किया है। कैसे सख्त टिप्पणी के जरिए इस जो गंगा मिशन लाया गया है उसकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है, हम आपको बताते हैं। अमर उजाला की खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है हाई कोर्ट सख्त, स्वच्छ गंगा मिशन का काम आंखों में धूल झोंकने वाला, पैसे बांटने की मशीन बनकर रह गया है ये मिशन। तो जो सरकार के द्वारा जो मिशन लाया गया था गंगा की सफाई के लिए, गंगा मिशन, वो मिशन सिर्फ और सिर्फ पैसे बांटने की मशीन बन चुका है। ये कहना है हाई कोर्ट का। सबको पैसे मिले, लेकिन जो माँ गंगा थी वो मैली की मैली रह गई। कैसे करोड़ों का घपला किया गया है, कैसे इसका खुलासा हुआ है कोर्ट में, और कैसे इसकी पर सख्त टिप्पणी की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा प्रदूषण के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा गया है कि मिशन का काम आंखों में धूल झोंकने वाला है, धोखा देने वाला है। ये मिशन केवल पैसा बांटने की मशीन बनकर रह गया है। इसके द्वारा बांटे गए पैसे से गंगा की सफाई हो रही है या नहीं, इसकी ना तो निगरानी हो रही है और ना ही जमीनी स्तर पर कोई काम दिख रहा है। ना काम दिख रहा है, ना गंगा साफ हुई है, और इसका पैसा कहां जा रहा है, ये सवाल किया है हाई कोर्ट ने। इसके आगे खबर में लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान मिशन की ओर से बांटे गए बजट का ब्यौरा जाना। जब बजट का ब्यौरा मांगा तो आंखें खुली की खुली रह गई। कैसे बजट में घपलेबाजी की गई है, खबर में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। खबर में लिखा है, उन्होंने पूछा कि गंगा सफाई के लिए खर्च किए गए करोड़ों रुपए के बजट में काम हुआ या नहीं, तो कोर्ट को कोई जवाब नहीं मिला। इसके पूर्व सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने क्रमशः NMSGCG, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम, ग्रामीण एवं शहरी नगर निगम प्रयागराज सहित कई विभागों की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया और बारी बारी से उनसे जानकारी मांगी। तो ये वो विभाग हैं जो कि गंगा मिशन पर काम कर रहे थे। इनसे जो हलफनामा दाखिल किया गया, इसको हलफनामे को एक तो चेक किया गया और इनसे जवाब मांगा गया। जवाब में क्या हाई कोर्ट से कहा गया, ये भी सुनिएगा। कैसे हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई, तब क्या हुआ। खबर में लिखा है कि लेकिन कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने पूछा कि इतनी बड़ी परियोजना के लिए पर्यावरण इंजीनियर है या नहीं। इस पर जवाब दिया गया NMSCG की तरफ से। उन्होंने कहा कि काम कर रहे हैं सारे अधिकारी पर्यावरण इंजीनियर ही हैं, उनकी सहमति के बिना कोई भी परियोजना पास नहीं होती है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि परियोजना की निगरानी कैसे करते हैं, तो इस पर कोई जवाब नहीं आया। तो सवाल किया गया इंजीनियर है कि नहीं, उन्होंने कहा इंजीनियर तो है, पर्यावरण इंजीनियर है, सारा काम वही लोग देखते हैं। तो पूछा गया कि इसकी निगरानी कैसे होती है, तो कोई जवाब नहीं दे पाया। कितने सारे विभाग हैं, आपने सुना, मैंने एक एक विभाग का नाम लिया, खबर में लिखा हुआ है, लेकिन इन विभागों में से कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाया कि करोड़ों रुपए जो आता है वो आखिर जाता कहाँ है। इसके साथ ही जो गंगा है वो कैसे गंदी हो रही है, कैसे उसमें नाले और सीवेज का पानी गिर रहा है, वो भी आपको बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट ने दाखिल हलफनामों में ये पाया है कि जो उसमें पाया गया है कि कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज सहित अन्य शहरों के लगाए गए STP मानक के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। कानपुर में सारे नाले अनटैप्ड हैं, जबकि वाराणसी में 2 नाले अनटैप्ड है। इससे नालों का पानी सीधे गंगा में जाकर गिर रहा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी यही रिपोर्ट थी। ज्यादातर एसटीपी काम नहीं कर रहे हैं और कुछ जो काम कर रहे हैं वो मानक के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। तो याचिकाएं दाखिल की गई थी कि गंगा सफाई के नाम पर बड़े बड़े दावे तो किए गए हैं लेकिन गंगा साफ नहीं हुई है। जब याचिका पर सुनवाई हुई तो पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। कानपुर, वाराणसी जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, कानपुर उत्तर प्रदेश में आता है जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहां पर जो भी नाले हैं, जो भी सीवेज है, उसका पानी डायरेक्ट जाकर गंगा में गिर रहा है। शर्म आनी चाहिए। जब वोट मांगने होते हैं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं मंच से, लेकिन वो दावे कितने खोखले हैं इस हाईकोर्ट की जो रिपोर्ट है, जो टिप्पणी है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही आगे खबर में ये भी लिखा हुआ है कि करोड़ों का खर्च है उसका ब्यौरा भी नहीं दे पाए हैं। जिनसे जवाब मांगे गए हैं सरकारी अधिकारियों की तरफ से, इसका भी जवाब नहीं दिया गया है। खबर में लिखा है कि कोर्ट को प्रयागराज नगर निगम की ओर से बताया गया कि नालों की सफाई के लिए प्रति माह 44 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। दोबारा सुनिएगा, 44 लाख रुपए प्रति महीने खर्च किए जाते हैं। इस पर कोर्ट ने हैरानी जताई, कहा कि साल भर में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं फिर भी स्थिति वही है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि उसको अब तक 332 शिकायतें मिली हैं, 48 से ज्यादा सजा हो चुकी है, बाकी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो कार्रवाई तो चलती रहती है, लेकिन ये जो करोड़ों रुपए, जो 44 लाख रुपए प्रति महीना दिया जा रहा है और गंगा तक नहीं साफ हो रही है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ये जो खबर है बड़ी तेजी से वायरल हुई है, विपक्ष ने भी तगड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि योजनाओं में भ्रष्टाचार, जमीन पर शून्य काम। माननीय न्यायालय ने खुद माना स्वच्छ गंगा मिशन हुआ विफल, भाजपा सरकार जनता को दे रही धोखा। नमामि गंगे जैसे तमाम योजनाओं के नाम पर सिर्फ प्रचार और घपलेबाजी हुई है। बेहद शर्मनाक झूठी सरकार, मां गंगा बेहाल। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी इस खबर को शेयर किया है और लिखा है कि मां गंगा के नाम पर पैसों की बंदरबाट। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि गंगा की सफाई सिर्फ धोखा है, ये पैसे बांटने की मशीन बनकर रह गया है, ना कोई काम हो रहा है ना ही निगरानी। मां गंगा के नाम पर पैसे लूटने वाले पापी कौन है? तो हर कोई ये सवाल कर रहा है कि सरकार ने दावे तो किए थे कि गंगा ने बुलाया है, गंगा की सफाई होगी, कई सारे दावे किए गए, गंगा के नाम पर वोट तो मांगे गए, लेकिन गंगा जस की तस है और हालात और बस से बदतर होते जा रहे हैं। गंदगी उसमें बढ़ती जा रही है, गंगा मैली होती हो जा रही है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये जो पूरा खुलासा हुआ है उसके बाद से मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये पैसा कहाँ गया है, मां गंगा के नाम पर पैसे लूटने वाले ये पापी कौन है? तो विपक्ष ने भी तगड़ा हमला बोला है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। नमामि गंगे समेत गंगा मिशन, कई मिशन लाए गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन गंगा की हालत बस से बदतर होती जा रही है। इसका जवाब कौन देगा? तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है कि करोड़ों रुपए आखिर कहाँ जा रहा है, इसका जवाब देना ही होगा। आपको क्या लगता है, जब वोट मांगने की बारी आती है तो गंगा के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन जो गंगा की अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ वोट की राजनीति के आगे कैसे गंगा मां को भी दरकिनार कर दिया गया है। इस खबर पर जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर